आपने पूर्णिमा की रात को आसमान में चंद्रमा को तो देखा ही होगा। पूर्णिमा का चांद आधे चांद से 9 गुना ज्यादा चमकदार दिखाई देता है और देखने में ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। पर कभी आपने सोचा है कि अगर हमारे चांद की जगह कोई दूसरा ग्रह ले ले तो क्या होगा? रात का नजारा कैसा होगा और इसका हमारी धरती पर क्या असर पड़ेगा? आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर हम अपने चंद्रमा को अपने सौरमंडल के बाकी ग्रहों से बदल दे तो वह हमारी धरती से कैसे दिखाई देंगे और उसका हमारी धरती पर क्या असर पड़ेगा। तो बने रहे द यूनिवर्स के साथ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रमा हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपग्रह है। ये पृथ्वी को स्टेबल रखता है। इसका गुरुत्व बल पृथ्वी को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे हमारी पृथ्वी पर अलग अलग समय में अलग अलग मौसम बनते हैं। इतना ही नहीं, वह चांद ही है जिसके कारण हमारा दिन 24 घंटे का होता है और समुद्र में ज्वार उठते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि चांद हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए बुध ग्रह को अपने चांद की जगह पर रख कर देखते हैं। बुध ग्रह चांद से 1.5 गुना बड़ा है और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। लगभग चांद के साइज का होने के कारण चांद की जगह लेने पर बुध का असर पृथ्वी पर ज्यादा नहीं पड़ेगा। पृथ्वी स्टेबल ही रहेगी और बुध पृथ्वी से लगभग चांद जैसा ही दिखाई देगा। बुध ग्रह से चांद को बदलना हमारे लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा, पर ऐसा बाकी ग्रहों के साथ नहीं है। वो बुध ग्रह से बड़े हैं और उनका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत अधिक है। तो क्यों ना हम चांद को मंगल ग्रह से बदल लें। मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से साइज में लगभग आधा है और यह आयरन ऑक्साइड की परत से ढका हुआ है, इसलिए ये लाल रंग का दिखाई देता है। चांद की जगह मंगल ग्रह के होने से हमारी रात का आसमान लाल कलर में ढक जाएगा और देखने में यह नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। पर बहुत बड़ा साइज होने के कारण समुद्री ज्वार उफान पर होंगे। इतना ही नहीं, मंगल ग्रह की चांद से बड़ा साइज होने के कारण पृथ्वी की गति धीमी हो जाएगी और पृथ्वी पर दिन लंबे हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चांद की जगह शुक्र ग्रह को रखें तो क्या होगा। शुक्र ग्रह साइज में हमारी पृथ्वी के जितना ही है, इसी कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है और यह चंद्रमा से 3.5 गुना साइज में बड़ा है। इसके घने सल्फ्यूरिक एसिड के बादल सूर्य के प्रकाश को काफी हद तक परावर्तित कर देते हैं। इसी कारण यह आसमान में सबसे ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। लेकिन अगर हम इसे चंद्रमा के स्थान पर रखते हैं तो पृथ्वी और शुक्र बाइनरी सिस्टम बन जाएंगे और दोनों एक दूसरे के चक्कर लगाने लगेंगे। हो सकता है दोनों टकरा जाएं या ऐसे ही घूमते रहे, पर आपको रात का नजारा बहुत लाजवाब दिखेगा। यह आपकी रात को रोशन कर देगा, पर उसके साथ तबाही भी लेकर आएगा क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण चांद से बहुत ज्यादा है। यूरेनस की बात करते हैं। ये हल्के नीले रंग का गैस जॉइंट है और यह पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। यह आसमानी नीले रंग का ग्रह है। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी अपने ग्रह होने का रुतबा खो देगी और खुद एक उपग्रह के रूप में यूरेनस के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगी। आप समुद्री तट पर घर बनाने की मत सोचिएगा, क्योंकि यूरेनस के तीव्र गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्री तट तबाह हो जाएंगे। लेकिन रात को हल्के नीले रंग का नजारा आपका मन मोह लेगा। आपको यूरेनस की रिंग भी दिखेंगी। खैर, रिंग तो नेपच्यून के पास भी है और यह ग्रह आकार में लगभग यूरेनस के समान ही है, पर यह उससे गहरे नीले रंग का है और इसका प्रभाव भी पृथ्वी पर यूरेनस जैसा ही पड़ेगा। रात को हमारे आसमान पर नजारा देखने योग्य होगा। तो चलिए अब सौरमंडल के सबसे सुंदर ग्रह की ओर चलते हैं। ये है हमारा प्यारा शनि ग्रह। इसके पास बहुत ही शानदार रिंग है। हल्के पीले रंग का ये ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा गैस जॉइंट प्लेनेट है। अगर चांद की जगह शनि ग्रह आ जाए तो समझ लीजिए कि पृथ्वी नहीं बच पाएगी। पृथ्वी शनि ग्रह का उपग्रह बनके इसके चारों ओर चक्कर लगाने लगेगी, पर शनि ग्रह के छल्ले छोटे बड़े अरबों उल्कापिंडों से बने हैं, जो हमेशा शनि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। फिर तो समझिए हमारी धरती पर उल्कापिंडों की बरसात हो जाएगी। हाँ, आपको टूटते तारों का नजारा हर समय दिखाई देगा, पर यह नजारा ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। डायनासोर की तरह हमारा भी विनाश हो जाएगा और हो सकता है शनि ग्रह हमारी धरती को ही निगल ले। हाँ, लेकिन कुछ समय के लिए ही सही रात के आसमान में नजारा देखने योग्य होगा। इसके बाद हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति आता है। इसे पृथ्वी का बड़ा भाई भी कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति हमें बाहर से आए एस्ट्रॉइड से बचाता है।
और क्या होगा अगर यह चांद की जगह ले ले? फिर तो यूँ समझिए कि नजारा कुछ शनि ग्रह जैसा ही होगा। जुपिटर इतना बड़ा है कि वह हमारे आसमान में फिट भी नहीं होगा और हमारी पृथ्वी उसका उपग्रह बन जाएगी। पृथ्वी बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगी, परंतु बृहस्पति का तीव्र गुरुत्वाकर्षण धरती को तहस नहस कर देगा। धरती पर एक के बाद एक ज्वालामुखी फटने लगेंगे, भूकंप जैसी आपदाएं आएंगी और हो सकता है बृहस्पति भी शनि ग्रह की तरह पृथ्वी को अपने अंदर समा ले। फिर तो रहने देते हैं, हमारा चांद ही हमारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों यह मत कहना कि अगर चांद की जगह सूर्य आ जाए तो नजारा कैसा होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।